दोस्तों एक बात बहुत ही खूबसूरत कही है हमारे संतों ने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका विनाश आ चुका है तो आपकी बुद्धि भी उल्टी हो जाएगी, आप ऐसे काम करने लगोगे जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है उदयनिधि ने, उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने एक बयान दिया था, आपको पता ही होगा, कोरोना डेंगू से कंपैरिजन किया है अपने धर्म सनातन धर्म का, और कह रहे हैं इसे केवल विरोध करने से काम नहीं चलेगा, इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। तो अब ये बुरी तरीके से इसके जाल में फंस चुके हैं जिस तरीके से इन्होंने बोला है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ फिर भी बताना चाहूँगा कि नेताओं में होड़ लगी हुई है कि सनातन धर्म का कौन ज़्यादा विरोध कर सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी विरोध किया था, अब ये भी विरोध कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सनातन के खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है। दोस्तों इन नागों के खिलाफ और इन नागों के फनों को जल्दी से नहीं कुचला गया तो इसी तरीके की प्रतिक्रिया हमारे धर्म के खिलाफ आती ही रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा और ये भी कहूँगा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और इस इंसान का पूरी तरीके से विवेक मर चुका है, बुद्धि खत्म हो चुकी है और इसके अंदर कोई भी कॉमन सेंस नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन, क्योंकि कॉमन सेंस कॉमन तो नहीं है, हर किसी में जरूरी नहीं है कॉमन सेंस हो, और इसके अंदर तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ मुझे नज़र आती नहीं है। क्योंकि अभी इनके पिता ने एक बयान दिया था, कह रहे थे कि वो जातिगत बात कर रहे थे। अब मुझे पता है कि हर किसी धर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, पूरे सनातन धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं आप ये सोचिए। और मैं तो यही कहूंगा कि जो धर्म के साथ नहीं है वो सीधे तौर पे धर्म के खिलाफ है, और जो धर्म के खिलाफ है उसका पतन पूर्ण रूप से निश्चित है और उसका पतन होना ही चाहिए। और मुझे लगता है इसकी पार्टी का भी पूरी तरीके से पतन होना ही चाहिए अगर इस तरीके की सनातन विरोधी लोग यहाँ पर सनातनी विरोध लोग अपनी ये फिजूल मानसिकता अगर यहाँ पर थोपने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से जल्दी इन गिद्धों के परों को काट देना चाहिए दोस्तों। और आगे मैं बताना चाहूँगा इस पे कार्रवाई होने लग रही है, क्योंकि आपको पता है 14 जज, 130 ब्यूरोक्रेट्स, और इसमें दोस्तों तेलंगाना के चीफ जस्टिस श्रीधर ने भी इसके खिलाफ एक अपील और उस पर साइन करके हस्ताक्षर के तौर पर एक पत्र जो है कोर्ट में पेश किया है, सुप्रीम कोर्ट में, कि इस बंदे के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और अयोध्या के जो संत है उन्होंने भी बोला है कि अगर इसके सर को काटा गया तो आपको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। हालांकि संतों के लिए भी ये चीज़ शोभा नहीं देती, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने गलत किया तो, लेकिन ये सर काटने वाली बात थोड़ी मुझे लगता है कि ज़्यादा है। और अगर काटना ही है तो आप खुद काटिए, दूसरों को क्यों कह रहे हैं।